क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो एक्सरसाइज 3.5 है उसे आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं डिटेल में और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को अभी कर दो लाइक क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। और मैंने बाकी सभी चैप्टर याद रखे हैं, सारी एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग pair of linear equation has unique solution, no solution, infinity many solution। मतलब कौन सा क्या है वो हमें बताना है। इन केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक सोल्यूशन का केस आता है तो उसको आपको सॉल्व करना है किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, 1 के फर्स्ट पार्ट पे। ठीक है, गिवन हमें गिवन इक्वेशन क्या दे रखा है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इक्वेशन राइट साइड में आपको ज़ीरो रखनी है, मतलब सारी की सारी चीज़ें आपको लेफ्ट में लेके आनी है, अगर नहीं है तो लेके आओ। ये तो पहला इक्वेशन हमें दे रखा है। ठीक है, ये पहला है एंड दूसरा हमारे पास क्या है, 3x माइनस के 9y माइनस के 2 इक्वल टू 0। ठीक है, हियर पहले वाले हियर फ्रॉम फर्स्ट प्रॉपर करके लिखवा रहा हूँ प्रॉपर, और यहाँ लिख देते हैं हियर फ्रॉम सेकेंड। देखो a1 कितना है, x का कोफिशिएंट 1, b1 कितना है, y का कोफिशिएंट माइनस के 3, c1 कितना है, कांस्टेंट 3। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाओ। हियर a2 कितना है हमारे पास 3, b2 कितना है, y का कोफिशिएंट माइनस के 9 एंड c2 कितना है, माइनस के 2। ठीक है, रेशियो वाला आपको पता ही है। तो देखो हमने कोफिशिएंट तो लिख लिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेशियो चेक करना है। a1 अपॉन a2, a1 कितना है 1, a2 कितना है 3। फिर हम निकालते हैं b1 अपॉन b2, b1 कितना है माइनस के 3, b2 कितना है माइनस के 9। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल 1/3। ठीक है, ये अभी आ गया। अब c1 अपॉन c2 निकालो, c1 है माइनस के 3 एंड c2 हमारे पास क्या है, माइनस के 2। हियर हमारे पास कौन सा केस है, देखो हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि ये और ये इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 क्योंकि ये अलग है। अब ये कौन सा केस होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही करना है। देखो यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, जब हमारा b1 अपॉन b2 किसके इक्वल ना हो, a1 अपॉन a2 किसके ना हो, b1 अपॉन b2 के, तब निकालते हैं। ठीक है, और ऐसा आने पे क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के। ये नहीं होता तो ये क्या होता है, पैरेलल लाइंस होता है। ठीक है, पैरेलल लाइन यूनिक सोल्यूशन नहीं आया तो इसका हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन आएगा तभी सोल्यूशन हो पाएगा। सो पहला क्वेश्चन देखो यूँ बड़ा आसान था, आराम से बन गया। सेकंड पार्ट में आते हैं। देखो सेकंड वाले में गिवन 2x प्लस वाई, देखो उधर प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के y। ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड इधर क्या है 3x प्लस के 2y, उधर 8 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 8। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो वही चीज़ जैसे पहले वाले में किया था, फ्रॉम फर्स्ट इधर लिख दोगे फ्रॉम सेकेंड। देखो a1 कितना है, x का कोफिशिएंट 2, b1 y का कोफिशिएंट 1 एंड c1 होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, a2 x का कोफिशिएंट 3, b2 y का कोफिशिएंट 2 एंड c2 माइनस के 8। ठीक है, हियर a1 अपॉन a2
कितना है देखो, A1 है 2, A2 है 3। फिर देखो B1/B2, B1 है 1, B2 है 2। सो ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है, सिंस A1/A2 not equal to B1/B2, hence it is यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमें किसकी मदद सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन है ना, ये आपस में यू इंटरसेक्ट कर रही है एक ही पॉइंट पे। जितने कट मिलते हैं उतने ही सोल्यूशन होते हैं हमारे। तो एक ही कट मिलता है तो एक ही सोल्यूशन होगा, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, यूनिक। ठीक है, अब आ जाओ मेथड पे। मेथड का नाम मस्त है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बढ़िया मेथड है। ठीक, इसका यूज़ 3 वेरिएबल्स में हम हायर क्लासेस में बहुत यूज़ होता है इसका। ठीक है, BSc BTech जब करोगे ना तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जहाँ पर आपको वैल्यू रखनी पड़ती है, वो तो बात की बात है, तो छोड़ो। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y, यहाँ लिखो कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए 1 लिखते हैं, और यहाँ पर कोफिशिएंट लिखना है 2, 1 माइनस के 5, और फिर ये A2 3, 2 माइनस के 8, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब रूल क्या कहता है देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, x लिखो, y लिखो और 1 लिखो, ऐसे लंबा लंबा करके। जिसके लिए करना होता है उसको छुपा दो। x के लिए करना है, x को छुपा दिया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस, जब एक बार मल्टीप्लाई कर दो फिर माइनस लग जाए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो यहाँ क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई -8 के साथ, माइनस -5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। ठीक है, ध्यान रखना सिर्फ इस वाले में चेंज होता है साइन। ठीक है, अब जैसे ही y पे आओगे तो y को छुपाती पहले नज़र मेरे यहाँ पड़ी। y वाले में उल्टा रूल चलता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। ठीक है, x वाले और 1 वाले में तो रूल सेम रहेगा, y वाले में उल्टा चलेंगे। इसके साथ नहीं करनी है, पहले इसकी और इसकी करनी है। -5 × 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होती ही माइनस लग जाते हैं, फिर इसकी इसके साथ हो जाएगी। अब इसको छुपाएंगे, अब नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। -8 माइनस प्लस 10 -15 माइनस प्लस 16, 2 2 ज़ा 4 -3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, x/2 y/1 1/1। देखो, अब अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो एक बार इसको इसके इक्वल रखना है, एक बार इसको इसके इक्वल रखना होता है। ठीक है, when x/2 = 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x × 1 x, 1 2 ज़ा 2। ठीक है ना, आंसर आ गया, x की वैल्यू मिल गई। फिर लिखोगे when, ये इसके साथ y/1 = 1/1, सो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक, इजीली हो गया, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। अब एक चीज़ है, अगर आपको आपका आंसर चेक करना है तो एक किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। जैसे कि पहला इक्वेशन में क्या दे रखा था, 2x + y = 5 दे रखा था, तो लेफ्ट हैंड साइड में रखो आंसर चेक करने के लिए।
कि आपका आंसर सही आया गलत है। एक्स के प्लेस पर 2 रख दो, वाई के प्लेस पर 1 रख दो, सॉल्व करो 4 + 1। लेफ्ट हैंड सॉल्व करने पे आ गया राइट हैंड साइड। तो यानी कि आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है जो आपने निकाला है। तो ऐसे चेक भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आराम से। ऐसे ही बाकी दोनों पे होंगे। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। क्या हमारे पास 3x - के 5y 20, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3x - के 5y - के 20 = 0। एंड दूसरा वाला डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, 6x - के 10y + के 40 इधर आके - के 40। ठीक हो गया। हियर डायरेक्ट a1 कितना है हमारे पास 3, b1 कितना है - के 5, c1 कितना है - के 20, a2 कितना है 6, b2 कितना है - के 10, c2 कितना है - के 40। ठीक हो गया। नाउ रेशियो चेक करेंगे। a1/a2, a1 है 3, a2 है 6, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। b1/b2 - के 5 - के 10, 5 1 5, 5 2 10, तो यूनिक सोल्यूशन तो नहीं आएगा। एंड c1/c2 - के 20 - के 40, 20 1 20, 22 40। ठीक, क्या लिखोगे? सिंस a1/a2, b1/b2, c1/c2 आर इक्वल, हेंस इट इज क्या होगा? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक टच करते जा रही है, तो क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो और मैनी सॉल्यूशन है तो ये क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। तो ये चीज़ हो गई। आई थिंक पहले वाले क्वेश्चन में मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। पैरेलल लाइंस अगर होता है, पैरेलल लाइंस में कभी आपस में इंटरसेक्ट करता ही नहीं है, तो उस केस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये चीज़ हो गई हमारे से। चलिए फोर्थ पार्ट में आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है देखो, x - 3y - के 7 = 0, ये पहला इक्वेशन है। एंड दूसरा क्या है हमारे पास? 3x - के 3y - के 15 = 0, ये सेकंड इक्वेशन है। हियर पहले इक्वेशन से देखो a1 कितना है? 1, ठीक। एंड b1 कितना है मेरे पास? - के 3, c1 कितना है? - के 7, a2 कितना है? 3, b2 कितना है? - के 3, c2 कितना है? - के 15। a1/a2, ठीक है। फिर निकालो b1/b2, तो ये क्या आ गया? 1। a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो वही लिख देंगे, सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है।
ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वही चीज़ यहाँ x लिख दोगे, यहाँ y लिख दोगे, यहाँ 1। ठीक है, तो कोफिशिएंट लिख लेंगे। x का कोफिशिएंट पहले वाले में 1 था, फिर -3, फिर -7, फिर 3, फिर -3, फिर -15। फिर हम क्या करते हैं, x लिखते हैं, y लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं। ठीक, x के लिए x को छुपाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 15 तियाँ 45, 45, 7 तियाँ 21, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, छुपाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 7 तियाँ 21 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, y भी हो गया। इसको छुपाओ 1 के लिए, 1 3 ज़ा -3 माइनस 3 3 ज़ा 9। ठीक, अब देखो x 41 में से 21 माइनस करो, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 21 में से 15 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। पॉजिटिव प्लस के 9 में से 3 माइनस करोगे तो कितना जाएगा, 6। आपको पता है, एक बार इसको इसके साथ रखते हैं इक्वल, एक बार इसको इसके साथ इक्वल रखते हैं, है ना। तो व्हेन x/24 इक्वल्स टू 1/6, तो ये अपॉन में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 24 बन जाएगा, 24/6, 6 4 जा, x की वैल्यू क्या आएगी, 4। अगेन व्हेन y/6 इक्वल टू 1/6, 6 1 जा 6/6, 6, सो आंसर क्या जाएगा, 1। ठीक है, आराम से बन गया। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में हर बार आ ही जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर विच वैल्यू a and b does the following pair of linear equation have infinite number of solution। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये सेकंड का पार्ट 1 है। सबसे पहले देखो गिवन इक्वेशन, पहला वाला क्या है हमारे पास, 2x + 3y = 7। तो इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे, तो 2x + 3y - 7 = 0, पहला है। एंड सेकंड वाला हमें क्या दे रखा है, a - bx + a + by = 3a + b - k2। सो ये प्लस के अंदर के क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक, प्लस के अंदर के क्या हो गया, माइनस का। इक्वेशन नंबर सेकंड तो हम लिखेंगे हियर a1 कितना है, देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 2, b1 y का कोफिशिएंट 3, c1 -7, a2 x का कोफिशिएंट a - b, b2 y का कोफिशिएंट a + b, c2 माइनस। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। आपको ऐसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या लिखते हैं, कंडीशन क्या होती है, तीनों इक्वल होते हैं आपस में, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब ये सारे वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप करो,
ठीक, माइनस माइनस कैंसिल। अब ए और बी दो वैल्यू हमें निकालने हैं। कितने अननोन वेरिएबल्स हैं? दो। तो आपके पास जितने अननोन वेरिएबल्स होते हैं आपके पास लीनियर इक्वेशन उतने ही होने चाहिए। दो अननोन वेरिएबल्स हैं तो कम से कम दो होने चाहिए, तभी सॉल्व हो सकते हैं। और ये सभी आपस में इक्विवेलेंट है, इक्वल है। सो मैं क्या करूँगा, एक बार इसको इक्वल ले लो, इसको और एक बार इसको इक्वल ले लो। ये सभी आपस में इक्वल हैं, है ना। सो देखो मैं क्या करता हूँ, व्हेन 2/a माइनस b इक्वल टू 3/a प्लस b, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस 2a प्लस 2b 3a माइनस 3b। ए को एक तरफ लाओ, 2b माइनस का 3b इधर के प्लस के 3b, ठीक है। सो यहाँ से 5b, यहाँ से a आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई, 5। a की वैल्यू 5b आ गई, ठीक। अगेन अब इसको इक्वल ले लो, 3/a प्लस b। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, 3 3 ज़ा 9a, 3b, 3 2 ज़ा 6, 7a प्लस 7b। ए को एक तरफ लाओ, 9a माइनस के 7a प्लस के इधर के माइनस हो गया 3b, प्लस के 7b इधर के क्या होगा, माइनस के 7b, और ये माइनस का तो जाके क्या हो गया प्लस। 9 माइनस 7 2a, 3 में से 7 माइनस करोगे तो 4 आएगा। इसका साइन ग्रेटर है तो ये साइन लगेगा। ये इक्वेशन सेकंड आ गई, ठीक। अब ए की वैल्यू उठाकर यहाँ रखेंगे और सॉल्व करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन सेकंड, ठीक। क्या है, ए एक बार लिख लो। ए की वैल्यू क्या है, 5b। तो यहाँ से 5 to 10b हो जाएगा। तो 10b इसमें से 4b माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 6b। ये मल्टीप्लाई में रख के डिवाइड में हो जाएगा, 6 1 6। सो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। देखो सिंस हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट ए की वैल्यू क्या थी, 5b थी, b की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पर पुट कर दो तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। आंसर। ठीक, बड़ा आसान था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये हो गया। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए k की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन हमें क्या दे रखा है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। एंड दूसरा जो हमारे पास दे रखा वो है ठीक, तो ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। हो गया हमारे पास। हियर e1 कितना है, देखो x का कोफिशिएंट, b1 कितना है, y का कोफिशिएंट 1, कुछ नहीं होता तो 1 लिखते हैं, c1 कितना है, माइनस के 1, e2 x का कोफिशिएंट 2k माइनस 1, b2 y का कोफिशिएंट k माइनस 1, c2 माइनस 2k प्लस 1। ठीक, अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
बोला फॉर नो सोल्यूशन, कंडीशन हमारे पास दे रखा है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए आपको पता है A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, C1/C2 के। ये किसकी कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस की, ठीक है। और पैरेलल लाइंस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होता, इसलिए कोई सोल्यूशन नहीं आता, यही इसका रीज़न है। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज़ पुटअप करनी है, तो पुटअप करते हैं A1 3, A2 2k-1, B1 1, B2 कितना है k-1। क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे बस इन दोनों से मतलब है, इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो आपस में इक्विवेलेंट ही नहीं है, तो इनको लेके चलना है, इन दोनों को, ठीक है, इसको नहीं लेना है। दिखाने के लिए दिखा सकते हैं, दिखा दो, ठीक है। सो इन दोनों को लेके चलना है, क्योंकि यही दो आपस में इक्विवेलेंट है। व्हेन ठीक, ये हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा 3k-3, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही रहेगा। k को एक तरफ लाओ, प्लस का 2 आके माइनस का 2 हो गया, और माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो गया, k बचा और यहाँ से 2। सो k की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। ठीक, गिवन इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या दे रखा है 8x + 5y = 9, एंड दूसरा हमें क्या दे रखा है 3x + 2y = 4। तो हमें कोई सा भी एक इक्वेशन पिक करना होता है, पहला ही ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, क्या है 8x + 5y = 9। आपको यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, और उसको आपने फर्स्ट से किया है तो इसको कहाँ रखना पड़ेगा, सेकंड में, और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो किसकी वैल्यू निकालें, x की या y की, किसी की भी निकाल सकते हो, x की निकाल देते हैं। ये प्लस के 5y इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 5y, 8 इधर मल्टीप्लाई में, इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड में। इसे इक्वेशन थर्ड मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट से हमने एलिमिनेट किया है ना, फर्स्ट से हमने क्या करना है निकाला x की वैल्यू, तो हमें कहाँ रखना पड़ेगा, सेकंड में। जिससे आप निकालोगे उसी में नहीं रख सकते, दूसरे में रखना होता है। तो क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड वी गेट। जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, वो हम लिखते हैं। तो देखो सेकंड इक्वेशन एक बार पहले लिख लो प्रॉपर, 3x + 2y = 4। 3x की वैल्यू क्या है 9 - 5y/8, इधर है 2y, इधर है 4, ठीक। अब देखो ये और ये डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले लो एलसीएम, 8 × 1 = 8, ठीक है। 8 × 1 = 8, 1 बार जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई उससे करोगे तो वही आ जाता है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आता है। जब भी आप ऐसे एलसीएम लेते हो ना, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 8 × 2 = 16y 4, ठीक।
3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो 27, ठीक, यह चीज़ आ गई 27। 16 में से 15 वाई माइनस करोगे तो कितना बचेगा? ओनली वाई। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या ले लिया 1। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही रहते हैं। और 4 8 32 प्लस का 27 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 27। 32 माइनस 27 5। सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब हमें y की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में रख देना है, तो हमें हमारा x का आंसर मिल जाएगा। फ्रॉम 3 y की वैल्यू कितनी आई है? 5, यहाँ रख देंगे। 9 माइनस 5 5 ज़ा 25 अपॉन 8। 25 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 नेगेटिव के 8 2 ज़ा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 2। आंसर ठीक हो गया। तो ये जो हमारा आंसर आया है वो किससे निकाला हमने? किससे निकाला? सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला, ठीक है। अब हमें कौन सा मेथड लगाना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो मेथड आप कोई सा भी लगाओ, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। सो हम अब यूज़ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो देखेंगे कि आंसर हमारा वही आ रहा है, ठीक। यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, रूल आपको पता है, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ 1। कोफिशिएंट x का कितना है? पहले 8, y का 5 और ये प्लस का 9, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के 9। प्रॉपर में लिख लेते हैं ना इसको। ये इक्वेशन एक्चुअली क्या है हमारे पास? 8x प्लस 5y माइनस के 9। ये क्या हमारे पास? 3x प्लस के 2y माइनस के 4। तो इधर से क्या आ जाएगा? 3 2 माइनस के 4। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर क्या करते हैं हम? यहाँ लिखते हैं x, फिर लिखते हैं y, फिर लिखते हैं 1। x के लिए क्या करते हैं? x को छुपाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। 5 4 ज़ा माइनस के 20, फिर ऑटोमेटिकली माइनस लग जाते हैं। 9 2 ज़ा माइनस के 18। x का हो गया, y को छुपाऊँ, y को छुपाती है, y बनने में रूल उल्टा लगता है। 9 3 27 माइनस के, और 4 8 32 माइनस के। फिर 1 को छुपाओ, इसमें रूल सेम लगता है। 8 2 ज़ा 16 माइनस 5 3 ज़ा 15, ठीक। सो देखो x माइनस के 20 प्लस के 18, सो देखो x बाई यहाँ से कितना आ गया? माइनस के 2, यहाँ से 5, 1/1। आपको पता है, एक बार इसको इसके इक्वल लेते हैं और एक बार इसको इसको इक्वल लेते हैं, ठीक। तो हम लिखेंगे when x अपॉन माइनस 2, इसके इक्वल लेंगे, x 1 जा x, 1 माइनस 2 1 जा माइनस 2। आंसर when y अपॉन 5, इसको इसका इक्वल लिया, y 1 जा y, 5 1 जा 5। तो देखो मेथड हमने दूसरा लगाया लेकिन आंसर वही आया ना। मैंने आपको बोला था कि भाई मेथड चाहे जो सा भी लगा दो, आंसर वही आना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन सब में से वो है 5वां और 4था। 4th एंड 5th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस
इज फिक्स्ड, कोई हॉस्टल चार्ज है वहाँ पर कुछ पार्ट जो फिक्स्ड है, मतलब घुसते ही आपको उतने रुपए देने ही हैं, उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा पैसा है वो अलग है। आपने हॉस्टल में कदम रख दिया तो आपका उतना रुपए देना ही होगा, उसके बाद जितने दिन आप रहोगे उसका अलग चार्ज। वही बोल रहे, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। मतलब जितना खाना खाते हो, जितने दिन रहते हो, उसका अलग पैसा देना पड़ता है। व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज़ टू पे 1000 एज अ हॉस्टल चार्जेस। जब कोई लड़की 20 दिन के लिए रह रुकती है तो वो 1000 रुपये देती है, जबकि कोई स्टूडेंट बी है वो 26 दिन रुकती है और वो 1180 रुपये देती है। ठीक है, हॉस्टल चार्जेस। तो बताना है कि भाई फिक्स चार्ज कितना है और पर डे का खर्चा कितना है। ठीक, सो हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट है लेट फिक्स चार्ज, मतलब जो फिक्स चार्ज है ना उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स रुपीज़ है। ठीक है, एंड क्या मानते, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, उसे हम मान लेते हैं वाई रुपीज़। ठीक, अगर आपको मैं बोलूँ, आप एक दुकान में गए, आपने एक चॉकलेट ख़रीदा और 2 टॉफ़ी ख़रीदी। एक चॉकलेट की कीमत 5 रुपये है और एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है, तो आपने दुकानदार को कितने रुपए दिए? आप कैसे निकालोगे भाई, मैं एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है तो मैंने 2 टॉफ़ी ख़रीदी, यानी कि 2 × 2 प्लस चॉकलेट एक 5 रुपये का था, तो 4 + 5 यानी कि 9 रुपये मैं दुकानदार को दूंगा। यही बोलोगे? ओके, इसी चीज़ का यूज़ यहाँ पर करना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में फॉर 20 डेज़, जब वो 20 दिन रुकती है, फॉर 20 डेज़ वो कितना देती हैं, 1000 रुपीज़। देखो 20 डेज़ के लिए तो देखो फिक्स तो उसका एक्स रुपये है ही है, एक्स तो फिक्स है ही है, और एक दिन का खाने का कीमत वाई रुपये है, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20 वाई। प्लस करते हैं टोटल के लिए, वही मैंने प्लस किया यहाँ पर। वो कितना रुपए देती है, वो 1000। ये है मेरा इक्वेशन 1। ठीक है, फिर लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में वो कितना है, फॉर 26 डेज़ उसको कितना पे करना होता है, 1180 रुपीज़। ठीक है, तो देखो फिक्स चार्ज उसका एक्स रुपये है, एक दिन का खर्चा खाने का वाई रुपये, तो 26 दिन का कितना होगा, 26 वाई। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ आ सकता है क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। फॉर सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहला इक्वेशन है x + 20y कितना है, 1000, एंड सेकंड इक्वेशन है x + 26y 1180। कोफिशिएंट सेम है, काम हमारा आसान हो गया, और जब सेम साइन होने पर माइनस करते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस के 6y यहाँ से बच गया, माइनस के दोनों तरफ माइनस कैंसिल, इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 6 3 0, सो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। मतलब वो हर एक दिन का खाने का कीमत कितना है, 30 रुपये। अभी तो हमारा फिक्स चार्ज बाकी है भाई, वो भी तो निकालना है। तो y की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, 2 में रख दो, आपकी मर्ज़ी है, कहीं पे भी रखो। फ्रॉम फर्स्ट क्या है, x + 20y 1000, x की वैल्यू हमें निकालनी है, y कितना है हमारे पास, y आया 30। ठीक, तो 600, ये 600 प्लस का उधर क्या होगा, माइनस का,
तो यहाँ से 1000 में से 600 माइनस करोगे तो क्या आएगा 400। दैट इज़ यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है 400 रुपीज़। मतलब हॉस्टल में घुसते ही आपको 400 रुपये लग जाएंगे, और जितना तुम डेली खाना खाओगे पर डे फूड कॉस्ट वो कितना है 30 रुपीज़। आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, एकदम हलवा है ना, आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन था, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड कह रहे हैं अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन समझते हैं ना, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इजी सा प्रॉब्लम है। फ्रैक्शन, लेट फ्रैक्शन बी, हम फ्रैक्शन क्या मान लेते हैं x अपॉन वाई। आपको पता है इसे क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले पार्ट को, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अगर मेरे को x पता चल जाए और मेरे को y पता चल जाए, मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मेरे को मेरा फ्रैक्शन मिल जाएगा, है कि नहीं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन कह रहे हैं जो आपके पास फ्रैक्शन है, ठीक है, और फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। अगर न्यूमरेटर से 1 अगर माइनस कर देते हैं तो वो 1/3 बन जाता है। ठीक, न्यूमरेटर ऊपर वाला, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x - 3 y बन जाओ y, प्लस का y इधर के माइनस का y, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3। इक्वेशन नंबर 1 हो गया आराम से। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड कंडीशन में। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जो आपके पास फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, न्यूमरेटर इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator। डिनोमिनेटर में जब 8 ऐड करते हो तो ये 1/4 बन जाता है। मल्टीप्लाई करो 4x y प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y प्लस 8 ही रहेगा, प्लस का y इधर के क्या हो जाएगा माइनस के y। ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या आ गया सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है, पहला इक्वेशन ये पहला वाला इसको लिख लेते हैं, एंड ऊपर वाला क्या है 3x। ठीक है, ये पहला वाला इक्वेशन है। देखो जब इसका कोफिशिएंट इक्वल है, जब साइन सेम होता है तो हम माइनस करते हैं, अपोजिट साइन में ऐड करते हैं, ये हमेशा याद रखना। सेम साइन है माइनस करना है, माइनस करने में साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। 4x में से 3x माइनस करोगे तो x, और 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5। x की वैल्यू तो 5 आ गई। अब y की वैल्यू भी निकालनी है, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। सिंस 4x माइनस वाई हमारे पास क्या है 8 है, x की वैल्यू कितनी आई है 5, यहाँ रख दो, क्योंकि इनके और इनके बीच पे रिलेशन किसका होता है मल्टीप्लाई का। 5 4 जा 20। ठीक, तो 28 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 12 में से 8 घटाओ 12। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 12। सो फ्रैक्शन
फ्रैक्शन हमने माना था x अपॉन वाई, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 12। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, इजीली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड। बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक, फिर नेक्स्ट, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। दो केस हैं। यश स्कोर करता 40 मार्क्स, कब? जब उसको सही उत्तर पर 3 मिलते हैं और गलत उत्तर पर 1 काट दिया जाता है। ठीक है, सही होने पे 3 मार्क्स मिलता है एक क्वेश्चन पे, और एक रॉन्ग करोगे तो 1 मार्क्स काट देते हैं, तब उसको 40 मार्क्स मिलता है। और नेक्स्ट केस में क्या है कि हर सही आंसर पर 4 मार्क्स मिलता है और रॉन्ग आंसर पर 2 मार्क्स काट दिए जाते हैं, तब उसको मिलता है 50 मार्क्स। तो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए थे टेस्ट में, ये बताना है। अब देखो कितने क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन हमें फाइंड करना है। तो टोटल क्वेश्चन क्या होगा, जो राइट है और जो रॉन्ग क्वेश्चन है उन दोनों का एडिशन ही तो टोटल क्वेश्चन होगा। यही तो हमें फाइंड करना है। टोटल क्वेश्चन तो देखो, जब क्वेश्चन पेपर हम कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, तो दोनों का जो टोटल है वही तो टोटल क्वेश्चन के इक्वल होगा, राइट प्लस रॉन्ग। ठीक है, अब देखो आप टेस्ट देते हो, आपने एक सही आंसर किया, एक सही आंसर पे 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। आपने 2 सही किए तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर तो 8 मिलेगा। सपोज करो आपने एक गलत कर दिया, एक गलत करने पे आपको 2 मार्क्स कटेंगे, कटेंगे का मतलब घटेंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस हो जाएगा। जब आप गलत करते हो तो नंबर कटते हैं, माइनस होते हैं, तो 1 2 2। तो ठीक है, तो जब डिडक्शन वाला आएगा तो डिडक्शन के लिए सिंबल क्या यूज़ करेंगे, माइनस। ठीक है, क्योंकि राइट के लिए तो प्लस हो जाएगा और रॉन्ग के लिए क्या हो जाएगा, माइनस, है कि नहीं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, यश यश है हमारा लौंडा। सो मान लेते हैं, लेट राइट आंसर कितने हैं, x, एंड रॉन्ग आंसर्स कितने हैं, y। सो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, x प्लस वाई। यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर, हमारा जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, वो हमें पता चल गया है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में देखो, सही उत्तर पे 3 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग पे 1। तो हमने सही क्वेश्चन कितने माने हैं, x। तो एक सही आंसर पे 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो x सही है तो क्या मिलेगा, 3x। और रॉन्ग आंसर पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 1। तो रॉन्ग क्वेश्चन कितने, y। तो 1 इंटू वाई, टोटल कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 40। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आया समझ में। x सही आंसर थे, हर एक सही आंसर पे 3 मार्क्स मिल रहे यानी कि 3x, और y गलत प्रश्न है और हर एक गलत प्रश्न पे कितना मिल रहा है, 1 इंटू वाई। मैंने बोला था जब गलत के लिए होगा तो सिंबल किसका यूज़ करेंगे, माइनस का। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। अब फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहे थे, देखो 4 मार्क्स मिलते हैं उसको हर सही आंसर पर एंड 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं गलत पे, तो उसको कितना मिलता है, 50 मार्क्स। 4 मार्क्स सही पे एंड 2 मार्क्स गलत पे, तो माइनस के 2 भाई, तो टोटल कितना मिलता है, 50। अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे।
सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, सो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो ये 6x माइनस के 2y 40 to the 80, और ये वैसे का वैसे ही। ठीक, सेम साइन होने पे क्या करते हैं, माइनस करने पे साइन चेंज होते हैं, प्लस माइनस कटा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, 80 माइनस 50 यानी कि क्या आ जाएगा 30, 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में 15 टाइम, सो x की वैल्यू कितनी है 15, यानी कि जो राइट आंसर है मेरे कितने हैं 15 क्वेश्चन मेरे राइट हो गए, मेरे क्या मतलब यश के 15 क्वेश्चन राइट हैं। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो, पहले में रखो सेकंड में रखो, आपको y मिल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, x की वैल्यू रखेंगे 15 3 45, 40 प्लस के तरह क्या हो जाएगा माइनस की उधर जाके प्लस की, 45 माइनस 45, तो रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं उसके 5 हैं, राइट क्वेश्चन कितने हैं उसके 15 है, तो टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा, रॉन्ग प्लस राइट, रॉन्ग कितने हैं 5, राइट कितने हैं 15। सो क्वेश्चन में कितने मतलब एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए थे टेस्ट में, टोटल 20 क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में टोटल, ये हमारा आंसर हो गया। ये जो 4th क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ढंग से पढ़ना। कह रहे प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, 2 जगह हैं ए और बी जो कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम में एक बार ए से और एक बार बी से अगर कार स्टार्ट होती है, इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो 5 आवर्स में मीट करते हैं। इफ़ दे ट्रेवल्स टूवर्ड ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे की तरफ ही जब जाते हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में मिल जाते हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, तो दोनों कारों की स्पीड क्या है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ढंग से देखना, मैं आपको फिगर बना के समझा रहा हूँ। ये मेरे पास एक जगह ए है और ये मेरे पास दूसरी जगह बी है। मेरे पास इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 100 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे पास 100 किलोमीटर। लेट स्पीड ऑफ कार ए, ठीक है, इस यहाँ पे जो कार है उसकी स्पीड हम क्या मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे जो कार बी है उसकी मैं मान लेता हूँ लेट स्पीड ऑफ कार बी, वो कितनी है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये हमने लेट कर ली। सो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर। सो देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, जो हमारा यहाँ ए है यहाँ जो बी है, यहाँ पे जो कार है हमारा वो चलना स्टार्ट करता है और यहाँ से ये जो चलना स्टार्ट करता है इधर से सेम डायरेक्शन में। ये इस कार की स्पीड x है, इस कार की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है ना। 5 घंटे बाद देखो ये कार जब यहाँ से स्टार्ट चलेगी, ये कार जब यहाँ से स्टार्ट चलेगी, इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, कितना इनके बीच का डिफरेंस 100। ये यहाँ से स्टार्ट करेगा सेम टाइम पे, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा तो ये
ये वाला जो कार यहाँ पर है और ये वाला कार जो यहाँ पर रखा है, इस कार से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 100 किलोमीटर। तो आपको पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। यही होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो आप क्या लिखोगे? इन 5 आवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए, वो कितनी होगी? देखो टाइम 5 आवर है, कार कौन सी है? ए है। स्पीड कितनी है? x, और टाइम कितना है? 5, तो 5x। इन 5 आवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बी, वो क्या हो जाएगी? 5/। सो कार ए की में से कार बी का डिफरेंस है ना, डिफरेंस के लिए माइनस करते हैं, कितना है? 100। ओके, तो 5 कॉमन है, 5 से डिवाइड कर दोगे, 5 2 10 0। सो x माइनस वाई कितना है हमारे पास? 20। इक्वेशन 1 आया समझ में? पहला कंडीशन ये हो गया, पहला कंडीशन। अब आ जाओ सेकंड में, सेकंड केस में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन, यहाँ पे जो कार बी है, यहाँ पे जो कार ए है, टोटल डिस्टेंस कितनी? 100 किलोमीटर। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, 1 घंटे में फिर मिलते हैं। ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, फिर इन 1 आवर दे मीट हियर, दोनों आपस में आके टक्कर खाते हैं, यहाँ पर आके मिलते हैं। कितने घंटे में? 1 घंटे में। यानी कि इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस इक्वल टू कितना डिस्टेंस? 100। ठीक है, तो वही लिखेंगे। कौन सा? ये अपोजिट डायरेक्शन केस, अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे फिगर बना के दिखाना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, कार ट्रेवल्ड इन 1 आवर, कार ए ट्रेवल्ड इन 1 आवर। क्या होता है फॉर्मूला? स्पीड x और टाइम कितना है? 1, तो क्या जाएगा? x। फिर लिखोगे कार बी ट्रेवल्ड इन 1 आवर, तो कार बी की स्पीड क्या है? y, और टाइम क्या है? 1 आवर, तो y। सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 100। यानी कि ये x चल रहा है, ये y चल रहा है, फिर मीट कर रहा है, तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस, 100। इक्वेशन बन गया, काम खत्म। अब इक्वेशन नंबर 1 को एंड सेकंड को सॉल्व कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 100 एंड दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 20। ऐड कर दो, अपोजिट साइन होने पे ऐड करते हैं, तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू 120, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा, 2 6 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 किलोमीटर पर आवर। सिंस x प्लस वाई हमारे पास 100 था, x की वैल्यू 60 आई, तो 60 प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई। तो फाइनल आंसर क्या होगा? सो स्पीड ऑफ कार ए की स्पीड को हमने एक्सलेट किया था, तो वो क्या होगा? 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार भी, उसको हमने वाई लेट किया था, तो वो क्या होगा? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइनल आंसर। सो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इजीली कर लिया हमने, सिंपल तरीके से। ठीक है,
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहे थे? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। फिर सेकंड केस में क्या बोला? if we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units the area increased by 67 units। find the dimension of the rectangle। क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक्चुअल रेक्टेंगल, जिसका मेरे को मेज़रमेंट निकालना है। मेरे को मतलब आप लोगों को, ठीक है। सो हम लेट कर लेते हैं, ये जो एक्चुअल है ना, लेट लेंथ को हम क्या लेट कर लेते हैं? एक्स, ठीक है। और ब्रेथ को क्या लेट कर लेते हैं? वाई, एक्स मीटर। एंड ब्रेथ को हमने लेट कर लिया वाई। ये मेरा एक्स मीटर है, ये मेरा वाई मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। सो एरिया क्या होता है? एल एन टू बी, यानी कि एक्स वाई। एक्स वाई जो ये क्या है, वो क्या है? एक्चुअल एरिया। इस एक्चुअल पेरीमीटर का एरिया जिसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हुई है, ठीक है। अब आ जाऊं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। मैं आपको सारी चीज़ें फिगर बना के समझाऊंगा। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है? एरिया रिड्यूस हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। क्यों? कह रहे हैं इफ़ इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। अगर लेंथ कम हो जाती है, मतलब एल क्या पहले जितनी थी उससे 5 कम हो गई, और जो ब्रेथ थी बी, वो क्या होती है? यहाँ पर लिखा है ब्रेथ इज़ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, यानी कि वो बढ़ जाती है 3, रिड्यूस हो जाए। कितनी रिड्यूस होती है? 9 स्क्वायर यूनिट। मतलब ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो बड़े में से छोटा वाला माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए? 9, क्योंकि 9 रिड्यूस हुई है। देखो अगर एक लड़का ये, एक लड़का ये, इसकी एज 10 है, इसकी एज 5 है, तो ये किससे कितना बड़ा है? 5 साल बड़ा है। कैसे निकाला? बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करोगे तो कितना चाहिए? 5। तो ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, एरिया माइनस करोगे तो क्या आना चाहिए? 9। सो न्यू एरिया एल इन टू बी, लेंथ है x माइनस 5, ब्रेथ है y प्लस 3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं x इंटू वाई, 3x माइनस के 5y, 5 3 15, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख देंगे, ठीक। तो क्या लिखोगे? एक्चुअल एरिया माइनस न्यू एरिया, कितना आना चाहिए? 9 के इक्वल। एक्चुअल एरिया क्या है? एक्स वाई माइनस न्यू एरिया ये है एक्स वाई माइनस के 3x माइनस के 5y माइनस के 15। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, जो भी माइनस के वो प्लस के हो जाएगा, जो प्लस के वो माइनस के हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ से क्या आएगा? 3x प्लस के 5y प्लस के 15, इधर के क्या हो गया? माइनस के 15। तो 3x प्लस 5y कितना आ जाएगा? माइनस के 6। इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि 2 अननोन वेरिएबल्स है हमारे पास, तो कम से कम 2 इक्वेशन बननी चाहिए, उसके लिए 2 कंडीशन भी चाहिए। सो ये पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन आया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आराम से हो गया है कि नहीं? थोड़ी सी मिस्टेक हुई हमसे, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में, एक्स वाई प्लस के 3x था, है ना, बाकी सब सही है, प्लस के 3x था, तो ठीक है। तो यहाँ माइनस का 3x होगा, बाकी सब सही है, ठीक। अब आ जाते हैं, अब थोड़ा चाहो तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये मेरा पहला इक्वेशन है,
माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब आ जाओ सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, जो ब्रेथ है और जो लेंथ है जितनी पहली थी उससे कितना बढ़ जाता है। देखो, इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स, पहले x था तो ये क्या हो जाएगा x+3, और ब्रेथ क्या हो जाएगा, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, यानी कि b हो जाएगा y+2। ठीक, सो अब की बार दोनों ही लेंथ भी बढ़ा रहे हो ब्रेथ भी बढ़ा रहे हो तो एरिया भी बढ़ा ही आएगा। तो अब की बार ये एरिया बड़ा है और एक्चुअल वाला छोटा है। सो न्यू एरिया L इंटू बी, मल्टीप्लाई करो xy प्लस 2x प्लस 3y, 3 2 6। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब की बार ये बड़ा है, न्यू एरिया माइनस एक्चुअल एरिया किसके इक्वल आएगा, डिफरेंस क्या होगा 67 होगा, क्योंकि ये 67 बड़ा है तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करोगे तो कितना आएगा 67। तो न्यू एरिया हम लिख देते हैं xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, और एक्चुअल एरिया हमारा xy था, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस का 6 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 6, तो 2x प्लस 3y कितना आ जाएगा 61। इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया, ये मेरा पहला इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर 2 है। पहला इक्वेशन देखो लिख लेते एक जगह, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, और यह 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दूँ तो x को हटाएंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो क्या लिखोगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल डायरेक्ट लिख देना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x 10y 6 2 12, 6x 3 3 9, 3 1 3, 3 6 18। सेम साइन होने पे माइनस करते हैं, कैंसिल, माइनस के 9y माइनस के 10y माइनस के 19y, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, कैंसिल, 19 9 जो 171, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक, y की वैल्यू कितनी आ गई 9। y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, सेकंड में रखते हैं, फ्रॉम सेकंड 2x प्लस 3y 61 है, तो y की वैल्यू कितनी है 9 है, यहाँ रख देंगे 9 3 27, 61 प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, 11 में से 7 गया कितना आएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 आएगा ना, और यहाँ से क्या जाएगा, कैरी दिया था इसने। ठीक, तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो क्या जाएगा 3, 2x 34/2 17। सो x को आपने क्या लेट किया था लेंथ आपका 17 मीटर होगा, ब्रेथ आपका 9 मीटर होगा उस पैरामीटर का। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमने आराम से कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेंबरशिप प्लान ज़रूर ज्वाइन करें जो कि बहुत ही चीप है, एंड बाकी NCERT प्रीवियस के क्वेश्चन, सैम्पल पेपर का सोल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RD शर्मा, RS अग्रवाल सब करा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में।